अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ख़बरदस्त में आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल। और आज की हमारी इस ख़बरदस्त डिबेट में हमारे साथ शरीक हैं जनाब डॉक्टर सलमान यासीन साहिब, जो कि पैगंबर के डायरेक्टर भी हैं। और हमारी सारी गुफ्तगू जो है वो इस बारे में चलेगी कि आज जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो पाकिस्तान में अभी पंजाब के 9 डिवीजन्स में जो फैसला किया गया कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास जो है उसको प्रमोट कर दिया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि ये फैसला कैसा है। और इस तरफ मेरी लेफ्ट साइड पे हमेशा की तरह जो करैक्टर है, क्या मतलब अभी मैं बता रहा हूँ, तो ये जी मैट्रिक क्लास से पास हुए हैं और ये बड़े खुश हैं। हालांकि 9 क्लास के इन्होंने पेपर नहीं दिए और 10वीं क्लास से ये प्रमोट हो गए हैं उस नोटिफिकेशन के तहत, और ये बड़े खुश हैं। इनको ये नहीं पता कि आगे जाके ये एक पूरा सेशन इन्होंने ज़िंदगी का बर्बाद किया है। इस बिना पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम बोला मैंने आपको? मेरा तो फर्ज बनता ना, मैं कहूँ आपको कि मैं 10वीं पास होया हूँ। सारा प्रोग्राम उर्दू में करना आपने? किसने? आपने भी। उर्दू हमको केड़ा बोलनी नहीं आती। तो नाजरीन, ये फजूलियात तो चलती रहेंगी, तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो डॉक्टर सलमान साहब से करता हूँ। डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? मिजाज अल्लाह की रहमत से बिल्कुल ठीक ठाक और बेहतरीन। हम खुशी बहुत है जी। डॉक्टर सलमान साहब कौन है? मैंने बनना है आगे जाके डॉक्टर। अभी कौन है इस प्रोग्राम में? सॉरी करी बात, कैरी ऑन। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी नोटिफिकेशन आया जिसके मुताबिक पाकिस्तान, बल्कि मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब के हवाले से, और जो वज़राए तालीम ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो है इसके एग्ज़ाम भी हुए हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट जो है उसको बनाने में कोई तख़ीर है, कोई दिक्कत है? अच्छा सर, रिज़ल्ट पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। दूसरी बात यह है कि रिज़ल्ट जो है ना वो बन चुका है, तकरीबन रेडी है, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि उनके पास जो है ना वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने बाकी जो स्टूडेंट जो फेल थे उनको पास कर दिए और साथ में इन जैसे भी फेल हो गए पास हो गए हैं जिन्होंने कभी पास होना ही नहीं था। क्यों? मैं क्यों नहीं पास होना सी? सानू इमरान खान दे हुंदे पास होने की लोड़ ही नहीं। 3 साल पहली बारी ते चंगा काम कीता। यार ये इतना फजूल बंदा है, इसको ये नहीं, आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपके जो आपने इम्तिहान दिए हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको इसका दुख नहीं है कोई? और मैं लिखे ही कख नहीं दिया। और मैं तो इमरान खान जिंदाबाद, मैं कल्ला ही कह रहा हूं इमरान खान जिंदाबाद। देखो जी गल है कि मैनू केड़ी लोड़ है इम्तिहान जान दी। अच्छा, और पास हो जा, इम्तिहान च बह के भी पास ही होना सी। अच्छा भाई, डॉक्टर साहब देखें ये कितना बेहुदा बेशर्म बंदा है जिसको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम दिए हैं और रिज़ल्ट नहीं आया। यहाँ पे मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं वो परेशान है इस हवाले से कि जो रिज़ल्ट है उसको मेरिट पे बनना चाहिए। इस तरह कोई पोजीशंस वगैरह जो हैं उनकी, और आगे क्या मेरिट है, ये स्टूडेंट्स जो हैं ये किस कैटेगरी में जाएंगे? ओ पता नहीं केड़े पागल और जेड़े विच ना बोली मेरी गल च प्रोफेसर। बात सुने, हां प्रोफेसर साहब हैं, इनसे सॉरी बोलो पहले सॉरी बोले। मैं क्यों बोला? इन्हां दी लोड़ ही नहीं डैडी, हर बारी ਅਸੀਂ ਐਂਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾएगा। इमरान खान जिंदाबाद। आप पहले सॉरी बोले फिर प्रोग्राम। सॉरी भाई, सॉरी सर, सॉरी। ओ सर मैं केड़ा पढ़िया इन्हां को? लेकिन अच्छा तमीज नहीं है आपको? और तमीज हुंदी ते अज मैं शर्ट ना पाई हुंदी। तो डॉक्टर साहब आप बताएं। सॉरी जी, सॉरी। हाँ। सॉरी। अच्छा, इनका नेक्स्ट जो है ना, अगर हम देखें इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। अब ये माइट भी चांस ही होगा जब जॉब के लिए जाएं तो कहें जो ये लोग कोरोना में पास हुए इनको जॉब नहीं हमने दे दी, तो उसमें एक्सक्लूड कर दें इनको। और वैसे फिर वही पट्टे जो निकालने वाले रेडी बान बन जाते हैं ये लोग। कौन रेडी बान बनेगा? कौन बनेगा? आप ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। वो कैसे? ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ਹੋ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਤੇ। किसको कहेंगे आप? इमरान खान साहब को? अभी आप कह रहे इमरान खान जिंदाबाद। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। अच्छा, तो आप अच्छा
कितने बेवकूफ़ हैं आप। ये इमरान खान का फैसला है। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਰਾ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, अब महकमा तलीम दा वज़रा, पढ़े लिखे तरीन लोग हैं ये। कौन? शफकत महमूद, मुराद राज, ये बहुत पढ़े लिखे हैं। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਦਿਆ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, उन्होंने कहा ऐसे करो, पढ़े लिखे काम हो जाना। ये मतलब आपको क्या लगता है कि ये आप जैसे जो फजूल लोग हैं, हाँ, इंशाल्लाह मिनिस्टर बनेंगे अपना, उसके बाद हम सोशियोलॉजी करके। ये सोशियोलॉजी क्या है ये? आपके प्रोग्राम में सुना था। हर दफा तो कोरोना नहीं आना ना, हर दफा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये लोग करेंगे तब इनको पता चलेगा, ये पास भी नहीं होंगे। ए अल्लाह दी रहमत, साडे वजीर आजम ने कोरोना जान ही नहीं देना जब तक मैं सोल्व भी ना कर दी। वजीर आजम तब तक कैसे रहेंगे पता ना, मतलब अभी 6 साल पड़े हैं आपके एमए होने में। और एमए 10वीं पता किदों आना सी रिजल्ट, कितनी देर बाद आना सी दसो? ये इसका जुलाई में रिजल्ट आ जाता है। हाँ जी, इसका मतलब है कि 6-7 महीने पे है। लो जी डॉक्टर साहब, अगली जुलाई आज कितनी देर पई है? अच्छा 1 साल पहले आ गया रिजल्ट। हाँ जी, एंजी थी ना, एबीसीआर नहीं अगे कर दिया, अभी एंजी वक्त अगे लिखा, 10वीं पास हो गए। ओ भाई फेल सी, मैं लिखिया ही कख नहीं। अच्छा आंदा ही कख नहीं सी, दिन रात पट्ठे पाई दे सी, ते जाके पेपर 2 लाइना ला के जमा करा। लेकिन डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं, वाकई ये बात तो है, इन्होंने लिखा नहीं है, इसका मतलब है कि इनको पढ़ने का मौका भी नहीं मिला। ये भी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ऑनलाइन क्लास जो है ये किस हद तक यहाँ पे मतलब पॉसिबल है कि ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे? अच्छा, हमारे ना बच्चों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी तो बहुत दूर की बात है, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो कौन सी ऑनलाइन क्लासेस, ये फॉल्ट है इसमें, ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल ही नहीं हुई। तो फिर बच्चों का हाल भी यही होना था जब उन्होंने पेपर दिए, तो बिल्कुल वो हमने खुद से मार्किंग की है, तो वो बिल्कुल ऐसे साफ पेपर आ रहे थे कि मतलब जैसे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। वो सिंपल से क्वेश्चन भी उन्होंने छोड़े हुए थे। आपने ऑनलाइन क्लास ली? हाँ जी, ऑनलाइन क्लास ली। ऑनलाइन ये हुकूमत ने फेल होना थी ना। किसने फेल होना था? हुकूमत ने। हुकूमत के पेपर थे? हुकूमत तुसी समझ नहीं रहे, मैं सीरियस हूं थोड़ा जिहा। हुकूमत अपनी नाअहली छुपा ली, उन्हें ऑनलाइन क्लासां शुरू की। अच्छा। कि जी साडा तालीमी मयार 0 ना आ जाए तद साडे वर्गे भी इन्हें पास कर दे। ऑनलाइन क्लासां कितों, गरीब बंदा आटा नहीं लैन दिया, ऑनलाइन कितों लै लूगा? आटा 80 रुपये किलो हो गया। भाई आप स्टूडेंट हो, तालीम के बारे में बात करो, आटा 80 रुपये हो गया, आपने खरीदना है? मैं स्टूडेंट हुंदा, मैं पेपर दे के ते परेशान होना सी कि मैरिट ते होना चाहिदा सी। मैं खुश क्यों? जो मैं पढ़िया ही कख नहीं, मेरी ते बल्ले बल्ले हो गई, मैं पास हो गया, मेरा ब्याह हो जाना। पास होने का शादी के साथ क्या ताल्लुक है? सोहरिया ने कहा थी मुंडा जहाल लगता है 10वीं पास हो जू। अज मैं सोहरिया क्या सीधा ताड़ के कड़ा इमरान खान जिंदाबाद कि मैं पास हो गया। आप अपनी हरकतों से अब भी जाहिल ही लग रहे हैं। लगने का की मतलब है? अच्छा, मतलब आप जाहिल हैं। और ये पाकिस्तान जाहल जी होया पिया, आवाम पूरी जाहल होई पई। मैं दावत कर दिना कैसे जी? पढ़ाई का निजाम बेड़ा गर्क होया, तुसी ठीक रहे हो। अच्छा। पेट्रोल का निजाम भी बेड़ा गर्क होया, अच्छा। आवाम ठीक नहीं। आटे का निजाम भी बेड़ा गर्क होया, ओदे तो गरीब चीख रहा। चीनी का निजाम भी बेड़ा गर्क होया, ओदे ते सारा जमाना चीख रहा। उस तो बाद होर ते होर बिजली का बेड़ा गर्क निजाम होया। मैं कहना पूरे पाकिस्तान का निजाम दरम बरम हो गया। इन्हां दी ऐसी शख्सियत नूं मैं सलाम पेश करना चाह रहा। मैं वजीरा नूं पूछया, मैं कहा डॉलर के उत्ते जा रहा? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। कैसी ये जो स्टूडेंट हैं ये कैसी मतलब लॉजिक कैसी पेश करते हैं आप, मुझे ये नहीं समझ आती। अच्छा आप मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहब इसको छोड़ें, बेवकूफ़ बंदा है। कौन? आप हैं, आप जिनको ये नहीं पता कि तालीम की अहमियत क्या है। तालीम दी आपको पता है सर सैयद अहमद खान कौन है? सर सैयद अहमद खान वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे
ज्यादा मेहनत करके ट्रेन की पटरियों का नक्शा बनाया था कि आपने ऐसे गुजरना है। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने ट्रेन की पटरियों का नक्शा बनाया। और उसके अलावा उन्होंने वो रेड की टोपी पा के हमारे काबिल एहतराम उन्होंने दसा था कि पहाड़ों से सड़कें गोल गोल काटो। ओ भाई ओ क्या फजूल आदमी हो। पाकिस्तान बनने से 49 ईयर्स 49 साल पहले उनकी वफात हो गई है, तब पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। भाई खाब क्या के दस खाब क्या के दस किसको? अपना सारे दसिया उन्होंने। लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने ख्वाब आया क्या ख्वाब आया था? कि हमारा भी एक मुल्क होना चाहिए। ये तलीमी मयार है। ख्वाब का मतलब जो है वहां पे ये सोते हुए अल्लामा इकबाल को ख्वाब आया था, आपको ये लगता है? और की लगता उन्होंने ख्वाब सी। ख्वाब का मतलब ख्वाब का मतलब तखय्युल है। ये पढ़ाई का बेड़ा गर्क हुआ है, इनको ये नहीं पता कि कौन शख्सियत कब और कहाँ पे उन्होंने क्या सर्विसेज दी हैं, वो कौन सी बुनियाद बनाई है जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना है। आप कैसे सरवाइव कर जाएंगे? ये मतलब पीपीएससी पास कर जाएंगे? मुझे ये बताएं। पीपीएससी से दूर की बात है, आप इनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम नेक्स्ट ईयर हो जाना है, वही देख लेना, वो भी नहीं पास होगा इनका। इंशाल्लाह कोरोना रहेगा पास कर देंगे। कोरोना हमेशा के लिए नहीं है, कोरोना है ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ने रखे होया इमदाद ली स्टूडेंट पास करवाना। शुक्र शुक्र शुक्र। ये सर सैयद अहमद खान साहब जी पहले सी अच्छा ते ए साडे फैसलाबाद समनाबाद सर सैयद अहमद स्कूल क्यों वो तो पाकिस्तान पे बन तो पहले दे सी, फिर वो स्कूल कितना बन गया। वहां पे मोहम्मद बिन कासिम कैडेट स्कूल है, हाँ जी, वो क्यों है? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम है। क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम 712 में हिंदुस्तान आया था। अच्छा नाज़रीन, बड़ी हैरानकुन बात है, ये जो बैच है अभी पास होने पे बड़ा खुश हो रहा है। मुझे ये नहीं लगता कि ये आगे डॉक्टर साहब जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, जो मुकाबले के इम्तिहान है, पीपीएससी है, एफपीएससी है, उससे ऊपर अगर चले जाए हम सीएसएस है, ये सीएसपी ऑफिसर बन के किस तरह की बोंगियाँ मारेंगे अगर बन जाए? कौन? ये लोग बन ही नहीं सकते जो इनके हालात है ना, तो ये कोरोना रहा तो सीएसएस भी ऐसे ही क्लियर कर लेंगे। सीएसएस आपको लगता है कि ऑनलाइन होगा? सीएसएस कैसे मतलब पास कर जाएंगे? तब भी कर सकते हैं, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। मैं आईपीएस भी बनूंगा। ये क्या है? आईपीएस क्या है? ये फुल फॉर्म बता दें। पीपीएस भी बनूंगा। ये पीपीएस क्या है? पास के पैसकाउंट हो स्कैन ऐसे मतलब ये लेवल है, ये मयार है। तो ये मतलब अभी मैं यहाँ पे बात करते हुए ये कह दूं ना कि ये आप पीटीसीएल नहीं बन सकते। इन्होंने कहा था ना मैं पीटीसीएल भी बनूंगा। बनेंगे? बन सकते हैं आप क्या? पीटीसीएल? पीटीसीएल ए तो फोन आ क्या क्या मतलब है इसका पीटीसीएल का? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन इज द राइट इज द तारा। पीछे करे फिर आप, ये क्या तमाशा है? क्या कर रहे हो? पास नहीं है तुसी सड़ो बहुते लिखे बहुते पढ़े लिखे बंदे का नुकसान ही है। क्या नुकसान? किसी की खुशी जारी नहीं सकता। नाज़रीन ये शेपा लग गई नाज़रीन सिर्फ मेरे पास हो ना कादे साड़े बेतम दोनों। नाज़रीन ये ना इतना इस वक्त ये जनरेशन जो है इतना फजूल सोचती है। इनको ये नहीं पता कि जिस लेवल पे मैं सोच रहा हूँ कि अभी इनके पास होने का इनको फ़ायदा है या नुकसान है। डॉक्टर साहब आप देखें, इनको अगर 9th क्लास के इनके पेपर ही नहीं हुए, जब ये 10 क्लास में आए हैं उस वक्त इनके एग्ज़ाम जो हैं उनमें से पहले आधे सब्जेक्ट ही निकाल दिए, उसके बाद जो बाकी आधे बचे हैं उनमें से 40% जो है सिलेबस निकाल दिया, बाकी 60% जो बचा था उसके भी इन्होंने मतलब खींचातानी करके अगर पेपर दिए उसका रिजल्ट ही नहीं देते। तो ये कहाँ पे जाएंगे ये लोग? यही तो मसला है ना कि ये लोग पहले ही हाफ सब्जेक्ट के पेपर दे रहे थे, और वो भी हाफ सब्जेक्ट में से इनके जिनका 0 नंबर है उनके भी पास हो जाएगा वो भी, और जिसके जो है वो 30 थे वो भी पास हो जाएगा। तो ये सारे जिसे कहते हैं ना पंजाबी में खोते कोड़े एक लहन चला दें, हिसाब इन लोगों के साथ किया है। किसी ये काबिल नहीं है जिन लोगों ने 2 साल स्कूल का या कॉलेज का मुंह नहीं देखा, वो लोग राम स्कूल से पास होके जनाब फिर रहे हैं और अच्छी खासी जॉब्स आती है मैट्रिक और एफएससी बेस के ऊपर। अगर ये मैट्रिक और एफएससी बेस पे जो जॉब्स आएंगी, ये जो बैच है, और इससे पहले भी लोगों ने मैट्रिक की हुई है, हमने भी की हुई है, और मतलब इसके बाद भी चलते रहेंगे, तो ये बैच जो है ये वहां पे compete कर जाएगा उनके साथ? कभी भी नहीं कर सकेगा ना। वही मैंने पहले आपको बताया कि एक टाइम ऐसा आएगा, ऐन मुमकिन है कि ऐसे? ऐन मुमकिन है ये कि वो लोग लिख दें
एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा कि जो लोग इस बैच में पास हुए 20-21 वाले वो अलाउ ही नहीं हुए हमने मुझे ये याद है फैसलाबाद के बैंक्स में जॉब्स आती थी और वहाँ पे लिखा होता था कई बैंक्स में, मुझे ये याद है अच्छी तरह कि फलां यूनिवर्सिटी से जिन्होंने M.Com MBA किया है वो अप्लाई करने के अहल नहीं है। उनकी अहलियत पे सवालिया निशान था और ये फिर बहुत बड़ा केस बना था फैसलाबाद में, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा मैं। तो ये लोग जो हैं ये इनका मुस्तकबिल क्या होगा? आपको मतलब खौफ नहीं आता अपने मुस्तकबिल से? आप दोनों इस वक्त अच्छे पढ़े लिखे हो। ये वक्त क्या होता है? वक्त होता है। वक्त अच्छे पढ़े लिखे हो के ना सड़ रहे हो, जेलस हो आप। मैं दोनों को गलत साबित कर। आप मुझे जेलस के स्पेलिंग सुना दे बस। आपने मैटर की है जेलस के स्पेलिंग। जेलस क्या? दोबारा बोले। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सुने। हमने मोटरवे काटना है, पहाड़ काट के उसके अंदर से। मोटरवे काटना है मतलब मोटरवे लेके जाना है पहाड़ के अंदर से, पहाड़ काट के मोटरवे सीधा करना है। अच्छा, तो कितनी मेहनत लगती है पहाड़ काटने पे? बिल्कुल लगती है। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारा बेड़ा गर्क ना करें, हमें मोटरवे पहाड़ कटाया मिल रहा है, ये तो हमने तो लेना, ये इसमें नुकसान है, ये फायदा है हमारा। अच्छा, पहाड़ कटाया का पहले मुझे बताइए क्या है? यार कटाया ये है कि हमें माड़े बंदे की अल्लाह ने सुन ली। ए बाबा लसूड़ी शादी हुआ ना, मैं सुनिया गया, मैं उसे रोज दुआ करता सी कॉलेज जान तो पहले। कॉलेज कौन सा भैया? आपने मैट्रिक के पेपर कॉलेज में दे दिए? सर कॉलेज के साथ हमारा स्कूल था मैट्रिक। तो कॉलेज क्यों जाते थे आप? वो कॉलेज से गुजर के जाना पड़ता था। कॉलेज के दरमियान से रास्ता है? उथे कुड़ी पिसाई सी। शर्म नहीं आती आपको? कितने मतलब आप घटिया ज़हनियत है। ओ क्यों? मेरी नंगेतर हो। क्या है नंगेतर? ये क्या होता है? नंगेतर क्या होता है? जिदे ना असी ना मंगनी कीती है, इसे नंगेतर कहते हैं? हाँ जी। मंगेतर है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਤੇ ਨੰਗੇतर ही आ। हाँ जी, उर्दू खत्म हो गई। कॉलेज उतार के जब मैंने उतारते कहाँ से थे उसको? दिल से दिल से उतार के दिल से बाइक साफ करता था, उसको बाइक पे बिठा के फिर ओ भाई आप जाने दें, मतलब ये क्या कहा थे, मैंने उसको भेजना ही था, वो पढ़ी लिखी है। अच्छा, वो पढ़ी लिखी है फिर कॉलेज क्यों जा रही है? कॉलेज तो वो जाएगा जिसने पढ़ना लिखना है। वो अभी और पढ़ना लिखना चाह रही, वो कर रही थी आपके वाली ना CCST। ये क्या है CCST? ये CTVC कर रही है वो। CTVC सलमान साहब ये। अच्छा, आप मैट्रिक के बाद अब आपने क्या करना है? मैंने इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपने मुल्क के लिए तरक्की के लिए बहुत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? किस क्लास में जाएंगे? मैंने जाना है, इसके बाद मैंने सीधे ही करनी है बायोलॉजी इज द सोशियोलॉजी इज द सोशियोलॉजी। ये क्या है मतलब ग्रुप का नाम क्या है? इस ग्रुप AB पॉजिटिव है मेरे ग्रुप। डॉक्टर साहब, इनको ये नहीं पता कि इंटरमीडिएट जो है उसके FSC ICS जनरल साइंस है, ICOM है, ये क्या है और मतलब ये आप कैसे सरवाइव कर जाएंगे? आपको ये नहीं आप पता? जैसे प्रोफेसर हमें खुद बिठाएंगे, हम उनको पैसे देंगे। कहाँ बिठाएंगे? क्लासों में। क्यों सर? आज हमारे लिए इतना इजी हो चुका है ना पास होना। आप जैसे लोग पढ़ते थे दिन रात लैंप जला उधर ही सो रहे थे। नहीं, पीछे होके बैठो, पीछे होके बैठो, हमने पीछे होके बैठो पहले। और रिश्वत लगानी है बाद में उनके पास। यहाँ से पीछे होके बैठो, टेक लगाओ, टेक लगाओ। डॉक्टर साहब आप बताएं मुझे, ये जिसको ये नहीं पता कि FSC क्या होती है, ICS क्या होता है, प्री इंजीनियरिंग क्या है, प्री मेडिकल क्या है, वो इंटरमीडिएट में फॉर्म पे क्या लिखेगा? ये तो इनको बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं ना। इनको ये नहीं पता कुछ बच्चों ने पढ़ा भी था और उनके नंबर भी अच्छे आएंगे। अच्छा, उनके मार्क्स लगेंगे, ये तो कंपटीशन में कभी आएंगे नहीं आगे। ये लोग जो सिर्फ पास हो गए बैठ गए, बस ये मैट्रिक ही है इनका। अब यहाँ पे बस खुश हो जाए, लास्ट टाइम इनको कर दिया उन्होंने पास, बस ठीक है। ओ चलो कुछ ना आना बेहतर ही थी। आपको पास कर दिया लेकिन आपका मेरिट ही नहीं बनेगा कहीं पे। मेरिट ले गया दही लैन, असी की करना मेरिट? हाँ, असी तो मैट्रिक करना सी। इसके आगे नहीं आपने पढ़ना? अब देखेंगे, अब पास अगर कोरोना हुआ तो पढ़ेंगे।
ये क्या कोरोना हुआ? कोरोना से पढ़ना है आपने? कोरोना की वजह से हम वो भी पास कर देंगे। मैट्रिक के अपने कोई सब्जेक्ट्स का नाम बता अब दो। मैट्रिक के सब्जेक्ट्स का नाम बताओ जरा। कोई किसी बायो पढ़ी है ना आपने मैट्रिक में? आप मुझे कोई बायो का एक टॉपिक बताएं। बायो नहीं मैंने पढ़ी, खैर मैंने मैट्रिक इको में किया है। इको क्या है? वो के बोलते नहीं हेलो 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 हेलो, वैसे माइक पे हमारे टीचर पढ़ाते थे। आपको पता है ये मतलब इको साउंड सिस्टम जो है ये किस सब्जेक्ट का मतलब टॉपिक है? ये मैट्रिक का टॉपिक है जी। चलिए ये बता दो, मैट्रिक में कितनी किताबें थी, कितनी जो पढ़ी हैं आपने, कितने सब्जेक्ट्स थे? मैट्रिक में एक उर्दू, एक दीनियात, एक माशरती उलूम, एक रियाई ते एक सी 2-3 में पल्लियों रखियां सी। क्या नाम क्या पढ़ियां सी। नाम क्या है? 8 पेपर दिए आपने? मैंने पेपर तो दिए थे 2, 6 बकाया पेपर मैंने भेज दिए थे। किधर भेज दिए थे? कॉलेज में। वो शर्म आती है आपको? कॉलेज में कैसे भेज दिए पेपर? मेरी निगेतर लेके जाती थी कागज जो फड़ा देती थी स्कूले ते कागज जो हो के गए। मैं झूठ बोल क्या कहते हैं इसे? असाइनमेंट कहते हैं? क्या कहते? क्या कहते हैं बताइए आप? एक्साइटेड। असाइनमेंट प्रोनाउंसिएट जिनको ये नहीं पता कि असाइनमेंट क्या होती है? करके दिखाओ ना असाइनमेंट। असाइनमेंट ये क्या है? असाइनमेंट किसे कहते हैं? असाइनमेंट कहते हैं आसान कामों को। नो अच्छा जी, आसान कामों को असाइनमेंट कहते हैं। आपके पास भी असाइनमेंट्स आती हैं, आसान आसान आती होंगी ना? अब जैसे ये इस तरह के स्टूडेंट्स हो तो फिर आसान ही आएंगी, क्योंकि कुछ लिखा तो होता नहीं इन लोगों ने। हमने लिखा ना लिखा सड़े हुए हो आप, बोल दे। वो हम सड़े नहीं हुए, हम आप लोगों के लिए फिक्रमंद है। तुम लोगों के फ्यूचर तबाह हो गए हैं सारे। ताया मेरा तू कहता फिक्रमंद है मेरे लिए। मेरी निकेतर खुश ही है कि पढ़ गया। क्या पढ़ लिया है? फिर वो भी जाहिल है। उसने क्या देना? हाँ, वो पिछली बारी वो भी एनजी पास हुई थी, इस बार भी हो गई है, अगे भी जाके होगी। अच्छी ते दुआ ये करते हैं कि इमरान खान रवे तलीम च। अच्छा, तलीम क्या होता है? तालीम होता है? तलीम तलीम क्या है? आप अरबी पढ़ाने आए मुझे? अरबी नहीं होता, अरबी। यार कैसा गिल्ले वेड़े जो कुकड़ फिर दिया भाई। ओ भाई मैं साहब, बरल पास हो चुका हूँ। ये बरल क्या होता है? बाहर हाल होता है बरल। मैं बहरहाल पास हो चुका हूँ। आप दोनों सड़ रहे हो। और सड़ नहीं रहे, जाहिले मुतलक। जाहिले मुतलक है और आप। मुतलक तो मेरा नाम ही नहीं है, मेरा नाम तो मतलूब है। जाहिले मतलूब है आप। यार बात पता क्या है? यार क्या होता है? मैं आपको कह सकता हूँ क्यों? क्योंकि मैं पास होया हूँ। होया हूँ क्या? हुआ हूँ? हुआ कुछ इस तरह। यार, ये क्या है तमाशा? आप दोनों पढ़े लिखे जाहिल हो। आप हमें टेंशन दे रहे हो, हम टेंशन में नहीं आएंगे। गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने मुझ जैसे पढ़े लिखे तबके को पढ़ा के पास किया। ओ भाई, आप कौन से पढ़े लिखे के तबके से ताल्लुक रखते हो? मुझे ये तो समझ आए। ये वो कहते नहीं है? नहीं कहते। तबका क्या है ये तबका है। सीधे हो जाओ, पीछे टेक लगाओ, टेक लगाओ, तमीज से बैठना है। टाई लगा लो। टाई टाई क्या होता है? नेक टाई होता है। टाई नेक टाई लगा। क्या नाम है? गेट टाई। टेक लगाओ। मेरी टाई है। डॉक्टर साहब क्या बनेगा इन लोगों का? ये अभी तक तो शर्मिंदा ही नहीं हो रहे लगातार। ये मतलब इस तरह की मैं कोई बात करता हूँ उसके आगे ये गाना शुरू कर देते हैं। वही तो मैं हैरान हूँ कि इन लोगों को तो परेशान होना चाहिए कि इन लोगों के फ्यूचर के ऊपर जो है वो सवाल के निशान उठ गए हैं, और इन लोगों को जो है वो इसके बारे में प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा ना हो। टैलेंट की जो है बेकदरी हो रही है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो पीछे रह रहे हैं और उल्टा ये लोग खुश हो रहे हैं। ये इसमें इनकी गलती नहीं है, इसमें गलती पेरेंट्स की और टीचर्स की है। ये जो हमारे इंतज़ामिया है उनकी गलती है। उनको चाहिए था कि क्रेडिबिलिटी रखते कि इतने जो पास है वो पास है, बाकी फेल है, तो ताकि इस जैसे लोग जो है वो कहीं आगे अगर ये कहीं फ्यूचर में कह रहे थे रिश्वत देके कहीं फ्यूचर में कहीं लग गए तो क्या बनेगा उस अदारे का, और क्या बनेगा उस जो है वो पूरे इंस्टीट्यूट का। एक और वाह पढ़े लिखे तो हूं ਤੁਹਾਡੀ नजर जो पढ़े लिखे लग गए ने कौन? ए फ्यूचर से सोचने लग गए। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर? हाँ जी फ्यूचर मैं तो दस रहा
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ वो ताइनात, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ये ताइनात लफ्ज क्या है? तय्युनात होता है। टेक लगा के बैठते हैं आप। अच्छा, सर, ये- एक और चीज़ का ग्रीन सिग्नल मिला है, वो ये है कि नेक्स्ट ऐसे जैसे यूनिवर्सिटी के होते हैं सेशन, फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल, कुछ इस तरह का सिस्टम लेके आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब मिड सेशन में भी अपीयर हो सकेगा स्टूडेंट, तो ये तो एक अप्रिशिएटिव है इनका जो है मतलब अकदाम है। लेकिन ये जो इन्होंने अभी किया है इस बारे में गवर्नमेंट का भी चलो ठीक है, एक हद तक ठीक है कि वो ले नहीं सकते थे एग्ज़ाम, इनके पास पहले ये एक सेशन जो है वो शॉर्ट हो रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई प्लान तो बनाया जा सकता था, MCQ टाइप पेपर हो सकता था, कुछ इस तरह का तो हो सकता था ना सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में मसला तो फिर वही था ना, चेकिंग के ऊपर आके आ जाता था कि हमारे पास इतना जो है वो कोविड के अंदर इतने सारे लोगों को गैदरिंग करनी और वो स्टूडेंट सारे जो है वो मुश्किल हो जाना था, क्योंकि जिस तरह के इन्होंने पेपर दिए और उम्मीद नहीं थी कि ये चंद एक ही पास होने थे इनमें से, मतलब बाकी सारे सप्लीमेंट्री में जा रहे थे, पेड़ होने थे। सो उन्होंने फिर ये किया है कि क्या कर रहे हो? मैं आपकी बातें सुन के बोर हो रहा हूँ। बोर हो रहा हूँ तो आपको वीडियो गेम रखवा दो इधर। इमरान खान साहब ने वाहदुल वाहद अच्छा काम कर ही दिया है, तो आपको ये भी जर के खाया नहीं जर क्या होता है? जर के बात ये मोहसिन नाजरीन, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पास हुए हैं और हमारे ही प्रोफेसर जिनकी ये कोशिश है कि ये फेल हो और हम दोबारा फीसें भरे पूरा साल ये दिया। भरें क्या होता है? कहाँ पे? बताता उर्दू में हूँ। बात कर लें या पंजाबी में कर लें? तो ये लोग इसलिए दोनों परेशान है कि ये प्रोफेसर होके एक साल की हम फीसें दोबारा ना ले सके, हम पढ़ सके, तो ये इसलिए टेंशन में, आपको पता है। तो इसी के साथ हमारे होस्ट को क्या कौन सा होस्ट? मैंने वैसे ही आपकी नकल उतार, उर्दू नहीं आती है आपको ठीक तरह से, आपको ये पता है ना? पहले उर्दू सीखे। सीख ले कहाँ से सीखेंगे आप? अभी आपने उर्दू का जो आपसे ट्यूशन लेके ना फीस। ट्यूशन क्या होता है? ट्यूशन होता है ट्यूशन एक एक बात आपको बताना पड़ रही है, और पता नहीं यार खाक आपने मैट्रिक की है। मैट्रिक मैंने की है, गवर्नमेंट की सनद आएगी मेरे पास, आप तो उसको क्या के दिखाएंगे ये जाली है, मैं आपकी बड़ाछे पाड़ दूंगा। ये बड़ाछे, ये हर पे बड़ाछे क्या होती है? वो जब बचेगी तो आपको पता लगेगा। डॉक्टर साहब ये बात जो है बड़ी वैलिड है कि उसको हम जाली भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन इनको भी गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये जो इनका जश्न मनाना है उसको गलत कह सकते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स के स्टेटस पे देखा, वो बैग जो है ऐसे उठा के ऊपर फेंकते हैं, मतलब किताब के साथ उनका रवैया क्या है, वो सिर्फ मतलब पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। मसला ये है कि सर ऐसे कर दिया ना इन्होंने, हम लोगों ने एजुकेशन को एक ऐसी फील्ड कर दिया, हमने कहा जी कि एजुकेशन विद जॉब, हम एजुकेशन को नॉलेज के तौर पर नहीं पढ़ रहे, बल्कि एजुकेशन जॉब, और वो कह रहे हैं जी ठीक है पास हो गए, अब जॉब का कोई चांस लग जाएगा, बस ठीक है। तो ये इसी वजह से ये लोगों को अहमियत का नहीं पता कि पढ़ाई की अहमियत क्या है। इन लोगों को क्या हम समझा सकते हैं? तालीम का इनको पता ही नहीं है सिरे से कि तालीम की अहमियत क्या है, और तालीम जो है उनको किस मुकाम तक पहुंचा सकती है, और ये मतलब फ़ख्र कर रहे हैं कि जी हम मैट्रिक पास हो गए हैं। ये मैट्रिक जो डिग्री है, ये आपको ये किसने कह दिया मैट्रिक डिग्री है? या सनद है जो भी है, ये तालीम की है, ये खिलाड़ियों की है मैट्रिक, तालीम की है ना। तो हम आगे जा रहे हैं, आप क्यों सड़ रहे हो? आगे किधर जा रहे हैं आप? देख लेना अभी कि आगे जाऊंगा, जब कैमरा बंद होगा मैं आगे जाऊंगा। अगर पढ़ के पास होते ना तो ये हरकतें ना करनी पड़ती है एटलीस्ट। तो कौन सी हरकतें कर, कम से कम कोई एक साइंसी बात करते हैं आप, कोई एक। अब इस बात पे पूरे रहना। हाँ ठीक है। ठीक है जी। साइंस में जो आते हैं, जो आते हैं, जो लोग आते हैं साइंस, अच्छा साइंस 3 बार कर लिए साइंस पूरी। आप मुझे ये बताएं, सादा सी बात है, कोई तो 3 साइंसदानों के नाम बता दें आप। मैं साइंस के इंस्ट्रूमेंट का नाम बता देता हूँ। क्या किसका? इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ठीक है, चलो बोले। ठोस माया गैस, ये क्या है? साइंस है। में है। अच्छा ये क्या ये है? साइंस में है। क्या है ये मादा है अच्छा ठोस माया गैस की मादा है जी। अच्छा। इसके अलावा हम जब ये साइंसदान का नाम है? साइंटिफिक स्टोर। अच्छा 2 नाम याद हो गए। हाँ, तो उसके बाद
शिशियोलॉजी। ये क्या है? ये मुजीब साहिब साहब का एक प्रोग्राम लगता था तो उसमें शिशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी तो मैंने कभी नहीं बोला। क्या बोलते थे? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, सो स्वीट सोशियोलॉजी। आप मुझे कोई 2-3 साइंसदानों के नाम बताए। एक साइंसदान है जी फख्रे दुनिया। कौन है ये? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अच्छा। दूसरा डॉक्टर वो भी अपने ही है। कौन मुसलमान है? है। कौन? इंडिया के वो साइंसदान है। कौन है? डॉक्टर अब्दुल वहीद खान। ये कौन है? डॉक्टर वहीद खान कौन है? अब वो कौन है? कौन? कौन? भारत वाले। आप बताए। अब्दुल मनान खान। यार क्या है? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। अबुल कलाम है। अब्दुल कलाम। हाँ, अच्छा। वो हमारे मुसलमान, ये दुनिया में सबसे बड़े साइंसदान। किसने कह दिया सबसे बड़े साइंसदान है? बात तो ना माने आप। ये दुनिया के बहुत बड़े साइंसदान हैं। और तीसरा? तीसरा अपना सोशियोलॉजी। इन दोनों का काम बता दो, क्या किया इन दोनों ने? इन्होंने क्या काम किया है, किस वजह से ये मशहूर है? ये सब्जेक्ट कौन सा है इनका? इनका सब्जेक्ट है जंगी सामान। हमारे पाकिस्तान की आन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने जंगी मिसाइल बनाए। कब? 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 15 मिनट पहले बनाए। रेडी वाला दस रहे मिसाइल लो भाई, ये साइंसदान है। कब बनाया मिसाइल? पता नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है। पढ़ा ही है हमने। कहाँ पे पढ़ा है? मैंने 10वीं में पढ़ा है। कब पढ़ा है मिसाइल आपने? बनाए हैं? फिर ये भी है उसमें बताया गया। हाँ, कब? वो मैंने सुना था तो भूल गया। तो आप भी कह रहे थे आपने हाँ पढ़ा सर, है। आपने तो पढ़ा था अभी। वो बैठे बैठे पढ़ दिया था कहीं। क्या पढ़ा था बताएं पूरा। यार आप मेरे दोनों पीछे क्यों पड़ गए हो? आप जाओ अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से। कोई तवस्सुत ये हाथ पीछे करें। आप बोले अपने प्रोग्राम में ये हमें सेलिब्रेट करने दें सेलिब्रेट क्या होता है? कि हम खुश हैं। अच्छा। हम सेलिब्रिटी बन चुके हैं। सेलिब्रिटी बन चुके हैं ये। हमें रिश्तेदार मिठाइयाँ खवा रहे हैं ख्वारे क्या होता है? कि पुतपात हो गया, पुतपात हो गया, पुतपात हो गया। नाजरीन, ये कौम सुधरने वाली नहीं है। इनके लिए एक बार इससे पहले भी मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ ये लफ्ज़ कि कौम नहीं है, ये हजूम है, रश पड़ा हुआ है। क्योंकि इनके पास कोई नज़रिया नहीं है, इनके पास कोई दलील नहीं है, बल्कि इनके पास वजाहतें हैं मुख्तलिफ। अगर आपके पास कोई लॉजिकल बात है तो उसके मुकाबले में ये वजाहतें पेश कर देंगे, ये इस वजह से है। तो इनके साथ बहस जो है वो आज की बहस से ला हासिल ख़बरदस्त में इसको अपने इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। वक्त की कैद से बाहर नहीं निकला जा सकता और हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।